हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरा जो बैंगलोर का वीडियो था जहाँ पे आप लोगों ने देखा था, मैंने बहुत सारा पैकेट फूड पैक किया था और मैंने ये सस्पेंस रखा था कि इतना सारा फूड मैं क्यों पैक कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक मेरा जो ट्रैवलिंग ब्लॉग था 4 डेज़ का वो देख ही लिया, तो आप लोगों को पता चल ही गया कि मैं उस ट्रैवल के लिए ही इतना सारा फूड पैक कर रही थी। और मेरा जो ट्रैवलिंग था वो था एक्चुअली मेरे लाइफ का सब टिल द डेट ये सबसे लंबा जर्नी था जो ऑन रोड, और ये बैंगलोर से असम के लिए था। और उसका जो किलोमीटर्स था वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर टू गुवाहाटी। तो हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था 24 जुलाई फ्रॉम बैंगलोर। अराउंड 10:30 AM हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। और हम लोगों ने पहले से ही अच्छे से प्लान किया था कि पर डे हम लोग मतलब कितना डिस्टेंस कवर करने वाले हैं और कौन सी रूट लेके जाने वाले हैं, कौन सी सिटी में हम लोग स्टे करने वाले हैं। बट देन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी हैव डिसाइडेड नॉट टू स्टे इन एनी होटल। सो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो भी रेस्ट वगैरह करेंगे वो कार में ही करेंगे। ओके, तो फिर 24 मॉर्निंग को जैसे हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था, तो लंच और डिनर फॉर वन डे हम लोगों ने घर से ही प्रिपेयर करके रखा था। फिर हम लोग फर्स्ट डे का तो वैसे चल गया, तो फर्स्ट डे को हम लोगों ने टारगेट किया था बैंगलोर टू विजयवाड़ा। तो बैंगलोर टू विजयवाड़ा ऑलमोस्ट हम लोगों को लाइक 11 या 12 आवर्स लगा। तो हम लोग मॉर्निंग को स्टार्ट करके रात के 9:30 या 10 o'clock को विजयवाड़ा हम लोग पहुँचे। फिर विजयवाड़ा को पहुँच के हम लोगों ने डिनर वगैरह जो भी लेके आए थे वो सब खा लिया। उसके बाद वहाँ पे ही एक मीन्स ओपन स्पेस जैसा हम लोग को मिला जहाँ पे हम लोगों ने कार साइड में ही पार्किंग किया। और जो प्लेस था एक्चुअली वो एक पुलिस हेडक्वार्टर था, जो उसके साइड में ही हम लोग को एक अच्छा प्लेस मिला जहाँ पे हम लोगों ने कार पार्क किया। और फिर हम लोग वहाँ पे ही लाइक 3 आवर्स या 4 आवर्स के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया। तो 24 का डे हो गया। तो फिर 25 को अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 या 3:30 को फिर से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था फ्रॉम विजयवाड़ा टू विशाखापत्तनम। एक्चुअली नेक्स्ट डे को हम लोगों ने टारगेट किया था कि विजयवाड़ा से डायरेक्ट हम लोग भुवनेश्वर के लिए टारगेट करेंगे। अगर नहीं होता है तो उस बीच में हम लोग देखेंगे, जो भी सिटी मिलेगा उस हिसाब से हम लोग स्टे करेंगे। बट लकीली हम लोग दिन में उतना डिस्टेंस कवर कर लिया था कि हम लोग नेक्स्ट डे को भुवनेश्वर पहुंच गए। तो भुवनेश्वर पहुंच के भी एज यूजुअल हम लोगों ने डिनर वगैरह जो भी लेके आए थे तो किया। उसके बाद वहाँ पे एक्चुअली जो पुलिस स्टेशन था पास में, तो उसके आसपास में हम लोगों ने कार पार्क किया और फिर वहीं पे हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे को 26 जुलाई नेक्स्ट डे को फिर से हम लोगों ने टारगेट किया भुवनेश्वर टू डायरेक्ट सिलीगुड़ी। और एक्चुअली भुवनेश्वर तक रोड बहुत अच्छा था, हाईवेज में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब कुछ था। बट भुवनेश्वर क्रॉस करने के बाद हम लोग को थोड़ा सा लाइक जो हाईवे था थोड़ा सा ख़राब मिला हम लोगों को। और जैसे सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल का भी रोड बहुत अच्छा था, लेकिन सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल क्रॉस करने के बाद सिलीगुड़ी का जो रोड था वो बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। और जैसे कि हम लोग गूगल मैप फॉलो कर रहे थे तो हम लोग को एक शॉर्टकट दिखाया, जो शॉर्टकट हम लोग ने ले लिया। और गाइज, कभी भी आप लोग जो मैप हाईवे को छोड़ के जो शॉर्टकट दिखाता है ना, अभी कभी भी मत लीजिए, क्योंकि हम लोग वो शॉर्टकट लेने के बाद इतना सफ़र किया, क्योंकि वो रोड मीन्स इतना ज़्यादा मीन्स इतना ख़राब था। हम लोग 20-40 स्पीड में जा रहे थे, तो उस हिसाब से बहुत सारा टाइम हम लोग का वेस्ट हुआ। फिर जैसे तैसे हम लोग वो रोड से निकल के फिर से हाईवे में आ गए। फिर हम लोग सिलीगुड़ी, वैसे सिलीगुड़ी टू वेस्ट बंगाल में ही आता है, तो सिलीगुड़ी और असम का जो बॉर्डर था उस बॉर्डर में हम लोग 27 जुलाई को इवनिंग को ही पहुंच गए थे। लेकिन अभी ये सिचुएशन के वजह से
असम में ऐसा रूल है कि जो बॉर्डर है वो बॉर्डर का नाम था श्रीरामपुर। तो वो बॉर्डर पहुंचने के बाद आप लोग डिस्ट्रिक्ट सिटी वाइज क्यों रहते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग को फुल एंट्री करवाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग 3 लोग ट्रेवल कर रहे थे, तो उस हिसाब से हम लोगों ने एंट्री करवाया। एंट्री करवाने के बाद फिर से हम लोगों को वहाँ से अकेले आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। वहाँ से आप लोगों को पुलिस का भी वहाँ पे ऑफिस था, तो जहाँ पे आई थिंक टेम्पररी ऑफिस, तो वहाँ से वो लोग हम लोग को विथ एस्कॉर्ट ही असम एंटर करने के लिए परमिशन दे रहे थे। तो उस टाइम हम लोग जिस टाइम को पहुँचे और कोई भी नहीं था, हम लोग अकेले थे, तो एस्कॉर्ट आने के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग को बोला गया। और हम लोग ऑलमोस्ट 4 आवर्स वहाँ पे वेट किया। जैसे ही मीन्स उन लोगों ने पहले बोला था कि अराउंड 8 या 8:30 PM को वो लोग एस्कॉर्ट प्रोवाइड करेंगे, बट जैसे ही मीन्स इवनिंग हो रहा था या रात हो रहा था तो और भी गाड़ियाँ आ रहे थे। तो अराउंड लाइक 9 o'clock हम लोग टोटल 6 या 7, एक बस था बहुत बड़ा और बाकी सब प्राइवेट कार, तो टोटल मिला के 7 व्हीकल्स था। तो फाइनली 7 व्हीकल्स को एक साथ में एक एस्कॉर्ट के गाड़ी आया और वो जो एस्कॉर्ट लोग थे वो लोग हम सब लोगों का लाइसेंस कलेक्ट किया। तो वो लाइसेंस उन लोगों ने बोला कि जैसे हम लोग गुवाहाटी आ रहे थे, गुवाहाटी का जो कोविड टेस्ट करने का जो सेंटर है, मेन सेंटर है, वो सेंटर तक ही हम लोगों को वो एस्कॉर्ट साथ में आएंगे और वो सेंटर पहुंचने के बाद ही हम लोगों को वो लाइसेंस हैंड ओवर किया जाएगा। तो फिर हम लोग भी ओके थे, फिर हम लोग सब साथ में आते गए। फिर जैसे ही असम एंटर किया, उसके बाद फर्स्ट सिटी आता है कोकराझार के बॉर्डर जब पहुँचे, फिर बॉर्डर में एस्कॉर्ट चेंज होता है। उसके बाद आता है जो भी मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो जैसे ही हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्रॉस हो रहे थे, तो बॉर्डर में हम लोग का जो एस्कॉर्ट था वो चेंज हो रहा था। तो वैसे रोड भी इतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगा। तो जैसे हम लोगों ने श्रीरामपुर से स्टार्ट किया था अराउंड 9:30 को रात को, फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए अर्ली मॉर्निंग लाइक 2 या 3 o'clock। तो गुवाहाटी का जो कोविड टेस्टिंग का जो मेन सेंटर है उसका नाम है होरुहुजाई। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए और लकीली वैसे क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग था, जिसके लिए बहुत कम लोग थे टेस्टिंग के लिए, तो हम लोग को मिला के साइड से नॉट 10 ऑल्सो लाइक 7 to 8 लोग थे। तो हम लोग का भी टेस्टिंग फटाफट हो गया। तो होने के बाद आपको टेस्टिंग स्वैब टेस्ट और ये सब के लिए सैंपल लेते हैं और फिर आपको वेट करने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग को बोला टेस्टिंग हो गया, हम लोग को बोला वेट करने के लिए। तो हम लोग हाफ एन आवर वेट किया। तो हाफ एन आवर के बाद जो इंस्टेंट जो टेस्ट करते हैं राइट, जो टेस्टिंग का रिजल्ट हम लोग को हाफ एन आवर में आया। तो उस टेस्ट के रिजल्ट में हम लोगों का नेगेटिव आया। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है लाइक आप लोग अभी होम क्वारंटाइन लेंगे, होटल क्वारंटाइन लेंगे, बेस्ड ऑन दैट उन लोगों ने सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह फिल किया, जो भी एंट्रीज था, आपका होम एड्रेस, देन आप कहाँ पे क्वारंटाइन लेने वाले हो, तो वो सब किया। फिर अभी असम में ऐसा रूल है कि आप लोग it's not compulsory that you have to take hotel quarantine, you can easily take home quarantine also, and but for initial like you have to take 10 days of home quarantine, either hotel quarantine. So we have decided to take home quarantine. So accordingly हम लोग सब कुछ फील करके हम लोग जो भी स्टैम्प वगैरह हाथ में वो लोग लगा के देते हैं, बट अभी स्टैम्प चला गया, पता नहीं वो पानी वानी लग के चला गया। तो वो सब करके फिर हम लोग का प्रोसेस ख़त्म हो गया। वैसे हम लोग बहुत वरिड थे कि पता नहीं टेस्ट में क्या आएगा, और एक्चुअली यही रीज़न था जिसके लिए हम लोग ऑन रोड ट्रैवल करने का डिसाइड किया, क्योंकि फ़्लाइट में अभी जाना, क्योंकि एयरपोर्ट तक जाना हम लोग को फिर से कैब लेना पड़ेगा, तो फिर वो सब कुछ था। इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कार से ही चलते हैं तो सेफ़ भी रहेगा।
तो ये जो लंबा 4 डेज़ का ट्रैवल था वो ओनली फॉर आर सेफ्टी मेजर के लिए ही था कि हम लोग कार में ही सब कुछ करेंगे, लाइक खाएंगे पिएंगे सब कुछ। इस वजह से ही ये जो ट्रैवल था हम लोगों ने किया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। जो भी वीडियोस था, मैंने जो भी प्लेसेस था जितना हो सकता है मैंने दिखाया। हम लोग का रिज़ल्ट आया नहीं है, बट होपिंग कि हम लोग का रिज़ल्ट नेगेटिव ही आए, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर तो जा नहीं रहे थे या किसी से मिल नहीं रहे थे। तो बैंगलोर में जब थे तभी भी हम लोग घर पे ही थे और ऑफिस तो नहीं जा रहे थे, क्योंकि अभी काफ़ी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गया है हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो हम लोग होपफुली रिज़ल्ट नेगेटिव आए। और वैसे हम लोग के हेल्थ वाइज भी अभी कोई इश्यूज़ तो अभी फील नहीं हो रहा है हम लोग को, ना ही फीवर हो रहा है, ना ही कफ कोल्ड, कुछ भी नहीं, कुछ भी सिम्टॉम नहीं है। तो हम लोग विश कर रहे हैं कि हम लोग का रिज़ल्ट नेगेटिव आए। और वैसे ही अभी मैं घर पे हूँ और वीकेंड में ही मेरा ज़्यादा व्लॉगिंग होता है, बट आई विल ट्राई टू मेक वीकडेज वीडियो ऑल्सो। सो आई ट्राई टू मेक रेसिपीज़ वीडियो ऑल्सो। So keep watching my channel. Thank you so much.